अगर बदलने हो तो अपने रास्ते बदलो, अपने इरादे कभी मत बदलो। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये कहना था 19वीं सदी के महान विचारक और युवा शक्ति के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी जी ने अपनी मेधा शक्ति और व्यक्तित्व के बल पर 7 समंदर पार भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराई और पूरे विश्व को सनातनी संस्कृति से अवगत कराया। उनके जीवन का एक एक प्रसंग प्रेरणा का अपार स्रोत है और आज मैं आपके साथ उनके जीवन के कुछ ऐसे ही प्रेरक प्रसंग साझा करूंगी। नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक और मोटिवेशनल वीडियो लेकर। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में बताने के लिए इतना कुछ है कि कई दिन भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन आज मैं इस छोटी सी वीडियो में उनके जीवन के कुल 3 प्रसंग ही साझा करूंगी। पहला प्रसंग है, एक बार बनारस में स्वामी विवेकानंद जी माँ दुर्गा के मंदिर से निकल रहे थे कि तभी वहां मौजूद बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे उनसे प्रसाद छीनने लगे। वे उनके नजदीक आने लगे और डराने भी लगे। स्वामी जी बहुत भयभीत हो गए और खुद को बचाने के लिए दौड़कर भागने लगे। वो बंदर तो मानो पीछे ही पड़ गए थे और वे भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पास ही खड़े एक वृद्ध सन्यासी यह सब देख रहे थे। उन्होंने स्वामी जी को रोका और कहा, रुको, डरो मत, उनका सामना करो। वृद्ध सन्यासी की ये बात सुनकर स्वामी जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उनके ऐसा करते ही सभी बंदर तुरंत भाग गए। उन्होंने वृद्ध सन्यासी को इस सलाह के लिए बहुत धन्यवाद दिया। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिली और बहुत सालों के बाद उन्होंने अपने एक संबोधन में इसका जिक्र भी किया और कहा कि यदि तुम किसी समस्या से भयभीत हो तो उससे भागो मत, पलटो और उसका सामना करो। वाकई यदि हम अपने जीवन में आए समस्याओं का सामना करें और उनसे भागे नहीं तो बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वयं ही हो जाएगा। उनके जीवन का एक और प्रेरक प्रसंग है उनके बालपन की एक घटना। सच बोलने की हिम्मत अनमोल। स्वामी विवेकानंद एक दिन कक्षा में अपने मित्रों को एक कहानी सुना रहे थे। सभी इतने मग्न थे कि उन विद्यार्थियों को पता ही नहीं चला कि कब मास्टर जी कक्षा में आए और पढ़ाना शुरू कर दिया। मास्टर जी को कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। उन्होंने पूछा, कौन बात कर रहा है? सभी ने स्वामी जी और उनके साथ बैठे छात्रों की तरफ इशारा कर दिया। मास्टर जी ने तुरंत उन छात्रों को बुलाया और पाठ से संबंधित एक प्रश्न पूछने लगे। जब कोई उत्तर नहीं दे सका तो मास्टर जी ने स्वामी जी से भी वही प्रश्न किया, लेकिन स्वामी जी ने उत्तर दे दिया। मास्टर जी को यकीन हो गया कि स्वामी जी तो पाठ पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन बाकी छात्र बातचीत में लगे हुए थे। उन्होंने स्वामी जी को छोड़कर बाकी सभी को बेंच पर खड़ा होने की सजा दे दी। सभी छात्र बेंच पर खड़े होने लगे। तभी स्वामी जी ने भी यही किया। तब मास्टर जी स्वामी जी से बोले कि तुम बैठ जाओ। स्वामी जी ने कहा, नहीं सर, मुझे भी खड़ा होना होगा क्योंकि मैं ही इन छात्रों से बात कर रहा था। सभी उनकी इस सच बोलने की हिम्मत को देखकर बहुत प्रभावित हुए और मास्टर जी ने सभी विद्यार्थियों को समझाया कि देखो, जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, हमें कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा प्रसंग, अपनी भाषा पर गर्व करो। एक बार जब स्वामी जी विदेश गए तो वहां उनके स्वागत में कई लोग खड़े थे। उन्होंने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और इंग्लिश में स्वामी जी को हेलो कहा। इस पर स्वामी जी ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया तो उन लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है। इस पर उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि कैसे हैं आप? उत्तर में स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। उनमें से एक ने पूछा कि जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने हिंदी में बात की तो आपने अंग्रेजी में उत्तर दिया। इस पर स्वामी जी ने कहा कि जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तो मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, किंतु जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। यानी हम सभी को अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। हमें अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने में कभी भी संकोच का अनुभव नहीं होना चाहिए। सन 1893 में
शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहाँ इनके भक्तों का एक बहुत बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व भी ग्रहण किया। 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने देह त्याग किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया।